अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? मैं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी अपने एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ऑन ड्राइव ब्लॉग था तो दरअसल अभी आपने रिसेंटली देखा है कि हमारा मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, गुर्बत, महंगाई और जिस तरीके से हम 92% से प्लस में यानी कि 92.5 पे हम लोग आगे खड़े होकर डिफ़ॉल्ट कर लेंगे उस पर, तो उसके रिएक्शंस देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, नौजवान नस्ल बेरोज़गार हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। इसका जवाब दे कौन है? पीटीएम ने इमरान खान को साइड करा कि जी बहुत महंगाई है, आवाम भूख से मर रही है, इस महंगाई के नुकसानात आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं। और देखें, इस मुल्क का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि उसको साइड करा जिसको आवाम ने इलेक्ट किया था, और आवाम को इलेक्ट करे हुए बंदे को साइड करके जो चंद वज़ीर हैं, करप्ट वज़ीर, उनके कहने के ऊपर उसको साइड करा, खुद आ गए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, अपने आवाम के लिए आप लोग आए, आपने आवाम के लिए सोचा। लेकिन आज आपके आने के बाद जो महंगाई थी वो किस रेशो के ऊपर आ गई? अभी तक जब से पीडीएम आई है, रिजीम चेंज हुआ है, अभी तक बेनिफिट किसको हुआ है इनके आने से? सिवाय इनके सारे केसेस ख़त्म हो गए, नैब में तरमीम हो गई, और जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ वो सबके सामने। मुल्क की एक्सपोर्ट बुरी तरीके से तबाह हो गई। देखिए, एक चीज़ को समझना पड़ेगा, आजकल बच्चा ये बात कर रहा है कि भाई आपके पास अगर डॉलर नहीं है तो वो डॉलर बैठे बैठे कभी भी नहीं आएगा, उसके लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट को बहाल करना पड़ेगा, उनको रिलीफ देना होगा, उन्हें सपोर्ट करना होगा। आज आप देखें, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनके पास भी यानी कि वो इतनी ख्वारी उठा रहे हैं, 6-6 महीने तक उनको एलसी नहीं मिल रही, उनका माल पोर्ट पे पड़ा हुआ है, ख़राब हो रहा है, और माल वो पोर्ट पे पड़े उसके वो टैक्सेशन, उसके जो किराए हैं वो डेली बेसिस पे, यानी कि डे वाइज उसका रेंट होता है, उसका फेयर होता है, तो वो डे वाइज वो भी पे कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं, जब एक बंदे को उसका फंसा कंटेनर एलसी ना मिलने की वजह से 6 महीने के बाद मिलेगा, तो वो जब सेल करने उस आइटम को, उस प्रोडक्ट को निकलेगा, तो वो किस हिसाब से सेल करेगा? वो तो अपने टोटल एक्सपेंसेस लेके आएगा कि भाई मेरा 6 महीने जो मेरा कंटेनर था वो पोर्ट के ऊपर फंसा रहा, उसका रेंट, उसके टैक्सेशन, तो वो ऑटोमेटिकली वो आइटम जो है वो ऑटोमेटिकली 100 रुपये वाली चीज़ 600 रुपये के ऊपर चली जाएगी। तो आवाम के लिए तो समझे कि दर्द सर है, आवाम ही भुगत रही है। इसकी बेहतरी के लिए, इसके हल के लिए गवर्नमेंट अभी तक कर क्या रही है? असल सवाल ये है, आप देखें बिलावल साहब के रोज़ दिन के दौरे, पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं है, कर्जे उतारने को पैसे नहीं है, लेकिन उनके दौरों के ऊपर अरबों रुपए खर्च हो रहा है। यार क्या ज़रूरत है दौरों की? आप वहाँ जाके करके क्या आ रहे हैं? आपने अभी तक क्या वहाँ से रिजल्ट लेके आए? दूसरी बात आप कर लें शहबाज फैमिली यानी कि शरीफ फैमिली की बात कर लें, या पीटीएम की मैं बात करूँगा, अभी तक क्या चेंजेस आई हैं? आपने जो एजेंडा आप लेके आए थे, आपने उस पर किया क्या है? आपने सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करा है, पूरी पीडीएम ने नैब के अंदर तरमीम कर दी है। मैं एक सवाल करता हूँ यार, देखो आपने इसहाक डार को क्लियर कर दिया, ठीक है जी, क्लियर कर दिया उसको, आइन के तहत यानी कि ये कह लें कानून के तहत उसको क्लियर करा, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल ये है कि इसी कानून ने उसको पहले सज़ा दी क्यों थी? अगर वो आज क्लियर है तो इसके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए कि हमारे पहले फैसले गलत थे या अब फैसले गलत हैं? क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए? आज गरीब आवाम भूख से मर रही है, महंगाई उरूज पे पहुंच गई है, लोग कर्जे में इस कदर डूब चुके हैं कि सुसाइड्स कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान से 7,65,000 पढ़ा लिखा नौजवान अदर कंट्रीज़ के अंदर चला गया। क्यों चला गया? क्या उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते थे? क्या उसकी काबिलियत को हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते थे कि जो वो अपनी काबिलियत जाके किसी दूसरे कंट्री के अंदर उसको यूटिलाइज़ करेगा और दूसरे कंट्री उससे फ़वाइद उठाएंगे? हमारी गवर्नमेंट अपनी एक्सपोर्ट को बहाल कर क्यों नहीं रही है? एक दौर था हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो दुनिया में मानी जाती थी, आज हम उसको बिल्कुल तबाह कर चुके हैं। आज ये लम्हा फ़िक्रिया है, आने वाले हालात, आने वाला वक्त बहुत बुरा आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो जितने भी ये शरीफ फैमिली वगैरह है ना, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? ना तो इनकी जायदादें यहाँ पे, ना इनके बच्चे यहाँ पे। इन्होंने हुकूमत करनी है, बुखार आता है तो ये लंदन चले जाते हैं, इन्होंने यहाँ रहना ही नहीं है। अब आवाम को भी चाहिए यार, अब तो शऊर पकड़ो, अब तो इन लोगों से आज़ादी हासिल करो, अब तो किसी ऐसे बंदे को लाओ जो आपके और मेरे दरमियान का बंदा हो।
अब तो पाकिस्तान के लिए कुछ सोच लो। क्या अपने वोट को सिर्फ ये बिरयानी की प्लेटों पे, छोलों की प्लेटों पे 2-2 हज़ार रुपये के ऊपर अपनी वैल्यू रखोगे क्या? खुदा का वास्ता आवाम के लिए सोचें। आवाम इस टाइम तबाह हो रही है, मुल्क बुरी तरीके से डिफ़ॉल्ट की साइड जा रहा है। बहरहाल मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।